मामले में दिल्ली में जब मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया उसी देर रात उसके बाद लगातार दिल्ली के साथ साथ पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताएं लोग लगातार धरना प्रदर्शन पे हैं कि उनको मतलब की जमानत दें। और ईडी मामले में जो काफ़ी तुल पकड़ लिया गया है, और मामला ये भी नहीं है कि मामला ये भी आ रहा है कि 2024 के जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं उस पर भी आरोप लग रहा है कि चुनाव को लेकर भाजपा सरकार टारगेट बना रही है ईडी पे। तो यही चीज़ हम देखेंगे, काशी की जनता जो है उनसे कुछ लोग जो खास लोग हैं, खास मेहमान हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या उनकी निगाह से कि क्या ईडी को किस निगाह से देख रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी मामले में जो गिरफ्तार किया गया है किस निगाह से देख रहे हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे इनका नाम जानना और इनका परिचय जानना। सबसे परिचय जानेंगे आपका। मेरा नाम प्रमोद वर्मा, मैं महानगर कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ। प्रमोद जी, ईडी वाले मामले में देख रहे होंगे लगातार सुर्खियों बना हुआ है, लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। कल भी मुख्यालय पे डीएम कार्यालय के पास भी आम आदमी कार्यकर्ता जो थे वो भी धरना प्रदर्शन घंटों चला। तो क्या लगता है इसको किस निगाह से आप देख रहे हैं? देखिए, ईडी मामले जो ये सरकार आई है, ईडी द्वारा सबको डरा धमका के अगर किसी के अगर छापा मारती है तो उससे बॉन्ड लेती है। अगर मान लीजिए एक तारीख मान लीजिए, अगर उन्होंने 10 दिन पहले छापा मारा, 10 दिन बाद अगर वो बॉन्ड दे रहा है तो उसको छोड़ दिया जा रहा है। ये सरकार डरा धमका के काम कर रहा है। और उत्तर प्रदेश के जो यहाँ केंद्र जो यहाँ सरकार है, जो दिल्ली में मुख्यमंत्री का जो गिरफ्तारी हुई है, ये बहुत कड़ी निंदा मैं करता हूँ कि गिरफ्तारी अगर होती तो जो इस समय सारा काम चुनाव आयुक्त का है, चुनाव आयुक्त के निर्देश पर सारा काम होना चाहिए, सरकार के निर्देश पर काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, कई ऐसी सत्ता पार्टी है जो ट्वीट कर रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव बगल में है, उसको देखते हुए भाजपा ने एक नई रणनीति फिर से शुरू की है चुनाव को देखते हुए। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा खोल गया। आप देखिए बांड में देखिए इतना पूरा खोल गया है। जिनके घर अगर उन्होंने छापा मारा, 10 दिन बाद वो आदमी उनके यहाँ चंदा दिया है, बॉन्ड चंदा दिया है। देख लीजिए, अगर आपको ट्वीट हो खोल के देख लीजिए, अगर उनके यहाँ अगर 5 तारीख को उन्होंने छापा मारा, 10 दिन बाद उनके बॉन्ड खरीद कर दे दिया गया। तो ये तो आप बॉन्ड की जो बात कर रहे हैं तो इससे देखिए चारा घोटाले वाला मामला जो सामने आया था, इससे पहले तो चारा घोटाला मामला सामने आया बीजेपी में, फिर अब ये अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जो है दिल्ली के, उनके ऊपर ईडी वाला जो मामला आया है, तो इसको लेकर हम चाहते हैं कि एक भाई साहब और भी इनसे भी बात करना चाहेंगे। आपका नाम? विजय कुमार जायसवाल। जायसवाल जी, क्या लगता है ईडी वाला मामला जो देख रहे हैं आप लगातार चर्चा में विषय आ गया है, आगामी लोकसभा चुनाव और भाजपा में टारगेट किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अब आने वाले 27 मार्च को भी पीएम आवास को घेरेगी? जो पीएम आवास केजरीवाल घेर रहे हैं, जब अन्ना हजारे बैठे थे तो यही केजरीवाल कर रहे थे। जो एक कुर्सी पर बैठता है वो भ्रष्टाचार हो जाता है। आज उन्हीं इस कुर्सी पर बैठे हैं, इनका पूरा कितना मंडली है, सब भ्रष्टाचार में सब बीज है। प्रमोद जी, आपको नहीं लगता है? प्रमोद जी, ऐसे आपको बताइए, आपको नहीं लगता है कि जैसे कि अन्य पार्टी के अलावा और भी कई पार्टी ट्वीट किए कि बीजेपी के ही सदस्य क्यों नहीं ईडी उनको पकड़ती है, उनसे पूछताछ करती है? आप ये मामला सामने आया जो है। आपने अच्छा सवाल किया। अगर इनके यहाँ अगर किसी का ईडी कोई छापा मारती है, अगर 2 दिन बाद वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाता, ईडी उसका जाना बंद कर देती है। वो गंगा की तरह स्वच्छ हो जाता है, वो हरिश्चंद्र हो जाता है। अगर नहीं रहता है तो उनकी ईडी जाती है। यही फर्क है इनके यहाँ। अगर आपको क्या लगता है? ये कुछ खाली आदमी पब्लिक को भड़काने वाली है, और यही कांग्रेस है जब दूसरे पार्टी को अपने में लेती है तो ये तब घोटाला करती थी। तब ये नहीं बोलते कि हम उनको लिए तो ये घोटालेबाज है। अरे मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तब हर आदमी उनसे जुड़ रहा है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लगातार दिल्ली पूरे देश भर में अगर बात करें तो पीएम मोदी जी को घेर रहे हैं। और चुनाव को जो आगामी चुनाव उसको देखा जा रहा है कि चुनाव को लेते हुए ये मुद्दा एक नया निकाला गया, जैसे पहले चारा घोटाला का निकाला गया था, जैसे उन्होंने अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। तो वही ट्वीट को देखते हुए अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिर से एक रणनीति तैयार हो रही है। इसमें कोई रणनीति तैयार नहीं है। विपक्ष वालों के ऊपर कोई मुद्दा नहीं है। यही एक केजरीवाल को शराब घोटाला जो किया है वही का एक मुद्दा लेके बस चल रहे हैं, और इनके बाद कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी कौन चीज़ नहीं, सब विकास की है। वो पूछ रहे हैं कि हम कौन इनके विपक्ष में इनको कह के लड़ाई लड़ें। क्या लगता है जिस तरीके से अन्य पार्टी जो टारगेट कर रही है बीजेपी को चुनाव, जैसे साहब ने कहा भी कि ये पार्टी टारगेट खाली कर रही है, मगर अखिलेश जी का कहना ये भी था ट्वीट में कि उनको शायद कहीं ना कहीं डर है कि सरकार नहीं बन रही है।
नहीं नहीं, ये आप छोड़ दीजिए कि आप ये जानकारी कर लीजिए, इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। आप देखिएगा पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी और सब किया हुआ वादा पूरा होगा। मोदी जी ने जो जो वादा किया, कोई ये वादा है बताइए पूरा किया? उन्होंने कहा था कि हम आएंगे 15-15 लाख आएगा मिलेंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अब वो सरकारी कंपनियों को आए दिन प्राइवेट कंपनी को बेच रहे हैं। कभी कोई सरकारें बेची थी, कभी मोदी जी ने उसको बनाया था। वो रेलवे को बेच देंगे, BSNL को बेच देंगे, संचार को बेच देंगे, वो सब बेचने पे लगे हुए हैं। मुझे आखिरी सवाल आपसे हमारा है कि ईडी वाले मामले में केजरीवाल जी जो गिरफ्तार हैं, तो क्या लगता है कि किस तरीके से इसको निगाह में आप देख भी रहे, क्या लगता है कि सरकार को इस पर क्या ध्यान देना चाहिए? और एक देश के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो। देखिए, हमको तो नहीं समझ में आता है इस समय जो केंद्र में इसमें देश का मालिक चुनाव आयुक्त है। चुनाव आयुक्त को फैसले पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार के कहने पर नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयुक्त के निर्देश पर जो भी चुनाव आयुक्त करे उस पर चुनाव आयुक्त द्वारा उनका पालन होना चाहिए। धन्यवाद प्रबल जी। आपसे भी आखिरी सवाल चाहेंगे हम कि ईडी वाले मामले पे जिस तरीके से केजरीवाल जी को लेके गया है, जेल में डाला गया है और उनसे पूछताछ जारी भी है, तो उसको आप किस निगाह से देखते हैं कि इस समय से आगामी लोकसभा चुनाव भी है और आचार संहिता लग चुका है, उसके बाद भी जो देश के दिल्ली के, जो कि दिल्ली राजधानी हमारी है, उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री को उठा के ले जाना, गिरफ्तारी करना, ईडी मामले में पूछताछ करना, ये पहले भी हो सकता रहा, अब क्यों ऐसा लगता है? ये देखिए, कोर्ट ने एक बार नहीं 7 बार इनको सम्मन दिया। ये इतने दूध के धुएं होते तो वो जाके सम्मन ईडी दिया था, जाके वहाँ पर हाजिरी होते। ये न मोदी का काम है न उनका, ये कोर्ट दिया है और ईडी का जो काम है वो किए हैं, तब इनको गिरफ्तार किया हुआ है। मगर ये बात ये भी आ रही है सामने से कि अंदर से भी चुनाव लड़ सकते हैं, उनको कोई रोका नहीं जा सकता है। दिल्ली की आवाम के साथ साथ दिल्ली के जितने आम आदमी पार्टी चाहने वाले जो उनके मुख्यमंत्री के हैं, उनका कहना है कि फिर से हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल होंगे। अंदर से भी चुनाव लड़ सकते हैं, उनको कोई रोका नहीं जा सकता है। दिल्ली की आवाम के साथ साथ दिल्ली के जितने आम आदमी पार्टी चाहने वाले जो उनके मुख्यमंत्री के हैं, उनका कहना है कि फिर से हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल होंगे। ये केजरीवाल खाली अपनों को बस हवा जैसे बना रहे थे अन्ना हजारे के समय में, उसी तरह इनका हवाई निकल जाएगा। दिल्ली की 7 सीट बीजेपी निकाल रही है और निकालेगी। प्रमोद जी, एक मुद्दा सामने आता है कि 7 सीट निकालेगी, ये मुद्दा भी सामने आया था, ट्वीट हुआ था कि दिल्ली में मुख्यमंत्री जी को, मतलब कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को गिरफ्तार जब किया गया था, तो मुद्दा सामने आया था कि चुनाव बगल में है, दिल्ली में भी सरकार बनने वाली बात हो रही है। दिल्ली में 7 की 7 सीट महागठबंधन जीतने जा रही है, आपको बताते रहे पूरे तरीके से। हाँ, पूरे दिल्ली के पूरे 7 सीट पे महागठबंधन जीतने जा रही है। बीजेपी का नारा 400 पार है। बीजेपी का नारा देने दीजिए। उनका नारा क्या है? सिलेंडर 400 रुपया सिलेंडर था, 1200 रुपया का, उनका यही नारा है, हर चीज़ को महंगा कर देना। बिल्कुल, बीजेपी 400 पार नारा आपको कैसे दिख रहा है? अरे आप देखते जाइए, कांग्रेस वाले सब देख के इतना घबरा गए हैं। अब की पारी मोदी जी 400 पार जा रहे हैं और इन लोग इतना सर्वे करा रहे हैं और इनका बस 40, इनका जो गठबंधन है सब मिला के 40 आएगी और कुछ नहीं आएगी। मुरली लाल का सपना देखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, एक बीजेपी के थे हमारे और एक हमारे क्या बोलते हैं कांग्रेस के थे। उन्होंने बताया कि ईडी वाले मामले पे जिस तरीके से केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, उस पर तो पूछताछ जारी है, लगातार जारी है, मगर जो अभी भी धरना प्रदर्शन चालू है और अभी आगे जो PM कार्यालयों को भी घेरा जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। मगर अभी वाराणसी में भी काफ़ी हलचल मामला मतलब ये हो चुका है कि एक दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया ईडी मामले पे। हमारे साथ बने रही पब्लिक लाइव के साथ पल पल की आपको हम खबर देते रहेंगे। कैमरा पर्सन खुशी आलम के साथ पब्लिक